हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट है। मोल कंसेप्ट में हम लोग मोल के बारे में समझेंगे। मोल एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 mole of substance represent fixed number of particles as well as it represent fixed quantity of mass। यह फिक्स्ड मास को भी रिप्रेजेंट करता है और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल पार्टिकल बोले तो यह होता है नंबर ऑफ particles equal to number of carbon 12 atoms in 12 gram mass of C12। C12 कार्बन 12 के 12 ग्राम मास में जितने कार्बन 12 एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ग्रुप को 1 मोल कहा गया है। 1 मोल इज ऐसा यूनिट, मोल इज ऐसा यूनिट of amount of substance it represent fixed quantity of mass and fixed number of particles। एक डिफिनिट क्वांटिटी ऑफ मास को और एक डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल को 1 मोल कहा गया है। कितने पार्टिकल को हम 1 मोल पार्टिकल कह सकते हैं? हाउ मेनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड 1 मोल पार्टिकल्स? कार्बन एटम के 12 ग्राम मास में जितने कार्बन एटम का नंबर होता है C12, आइसोटोप ऑफ कार्बन के 12 ग्राम मास में जितने C12 एटम के नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल पार्टिकल कहा गया है। 1 मोल सब्सटेंस contain number of particles equal to number of C12 atoms in exactly 12 gram C12। 12 ग्राम C12 में कार्बन एटम जिसके एटॉमिक मास 12 है उसके 12 ग्राम मास में जितने कार्बन 12 एटम होते हैं उस नंबर को जब फाइंड किया गया तो ये नंबर आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल, और इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ग्रुप को 1 मोल कहा गया है। तो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम कितना होगा 12 ग्राम मास में? हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इतने ग्राम मास में 1 एटम होते हैं ऑफ C12। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड किया जाता है, क्योंकि इतने ग्राम मास में 1 एटम ऑफ C12 होते हैं तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स ऑफ C12। तो फिर 12 ग्राम C12 में कितने नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम होंगे? 1/1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू 12। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये नंबर कैलकुलेट होकर आएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इसका C12 का हम लोग नंबर ऑफ एटम काउंट किए हैं 12 ग्राम मास में। तो 12 ग्राम मास में जितने कार्बन एटम के नंबर होते हैं आप उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं। तो फिर ये जो नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन 12 का
12 ग्राम मास में हम लोग इस नंबर को याद रखेंगे, यह नंबर 1 मोल में पार्टिकल के नंबर को दर्शाता है। इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ग्रुप को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। इतना ही एटम्स होगा किसी एलिमेंट का तो हम लोग 1 मोल एटम बोलेंगे। इतना ही मॉलिक्यूल होगा हम लोग 1 मोल मॉलिक्यूल बोलेंगे उस सब्सटेंस का। इतना ही आयन होगा किसी में हम लोग 1 मोल आयन बोलेंगे। इतना इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग इतने इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इतने ही प्रोटॉन हो तो 1 मोल प्रोटॉन बोलते हैं। इतने न्यूट्रॉन हो तो हम लोग 1 मोल न्यूट्रॉन बोलते हैं। इट मीन्स 1 मोल पार्टिकल्स बोले तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल एटम्स बोलते हैं तो एटम का नंबर हो गया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल बोले तो मॉलिक्यूल का नंबर भी होगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो अब आप समझ गए होंगे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग 1 मोल पार्टिकल बोलते हैं। 1 मोल आयन बोले, चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग आयन बोलते हैं। तो इसमें आपको 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 आयंस के इक्वल हो जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोले तो 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 मोल प्रोटॉन में आपको 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 प्रोटॉन होगा। 1 मोल न्यूट्रॉन बोले तो आप बताएंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 न्यूट्रॉन। यानी कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब होगा हम लोग उसको 1 मोल पार्टिकल बोलता है। और इस नंबर को जो 1 मोल में होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो 1 मोल में होता है, हम लोग उस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो के ऑनर में एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर को इन ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल पार्टिकल्स। 1 मोल पार्टिकल में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा आप उस नंबर को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। इट मीन्स एवोगाड्रो नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल पर मोल। पर मोल में कितना पार्टिकल होता है आप इसी नंबर को क्या बोलते हैं? दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल में जितने एटम होंगे आप उस नंबर ऑफ एटम को एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। 1 मोल मॉलिक्यूल में जितने मॉलिक्यूल होंगे उस नंबर को आप एवोगाड्रो नंबर बोलेंगे। 1 मोल आयन में जितने नंबर ऑफ आयन होंगे आप उस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 number of particles in 1 mole. That is called what? Avogadro number. 6.022 into 10 to the power 23 mole inverse. It means per mole is called what? This number is called as Avogadro number. तो एवोगाड्रो नंबर के वैल्यू 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो उसमें आप नंबर ऑफ मोल कितना होगा इसको काउंट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल? How to find number of moles in given number of particles? पार्टिकल्स का नंबर जब दिया रहेगा तो उसमें आप मोल कैसे फाइंड करेंगे? यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल है गिवन और आप जानते हैं 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल में आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स देन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल। आप उसी को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल बोलते हैं। तो कैपिटल एन यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ
पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पार्टिकल एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। और ये Na जो है वो क्या है, दिस नंबर इज कॉल्ड व्हाट, दिस नंबर इज एवोगाड्रो नंबर। और इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल इज एवोगाड्रो नंबर। और स्मॉल n जो यहाँ पर है यह मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जब दिया रहे किसी भी सब्सटेंस का, टोटल एटम, टोटल मॉलिक्यूल, टोटल आयन, उसमें मोल ऑफ एटम या मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मोल ऑफ आयन कितना होगा उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके फाइंड कर सकता है। अब इसके बाद है मोलर मास। जैसा कि आपको बताया गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में फिक्स्ड मास भी होते हैं और फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल भी होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे फाइंड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर और नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन नंबर ऑफ मोल में मास कैसे फाइंड करेंगे या मास में नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करेंगे, हमें अब ये समझना है। 1 मोल में जो मास होता है आप उस मास को मोलर मास बोलते हैं। मास एसोसिएटेड विथ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड एज मोलर मास। मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास, 1 मोल सब्सटेंस का मास, इसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास का मतलब होता है मास एसोसिएटेड विथ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस में जितने मास होते हैं इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। इस मास को हम लोग ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। इट्स यूनिट इज ग्राम पर मोल। जी मतलब ग्राम पर मोल, जी मोल इनवर्स ग्राम पर मोल के टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। 1 मोल के मास को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। अब मोलर मास का वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जब आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो ये 1 मोल का मास हो जाता है। जैसे कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो कॉपर एलिमेंट का 1 मोल का मास हो गया 63.5 ग्राम, यानी कि मोलर मास है कॉपर का 63.5 ग्राम पर मोल। पर मोल ऑफ कॉपर में 63.5 ग्राम होता है। सिल्वर का मोलर मास हम क्या बताएंगे 108, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 108। 108 को ही हम लोग ग्राम पर मोल में लिखेंगे, मतलब 1 मोल सिल्वर में कितना मास होगा 108 ग्राम होगा। पर मोल सिल्वर में 108 ग्राम होते हैं जो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन का जब मोलर मास पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008 ग्राम पर मोल में इसको एक्सप्रेस करेंगे 1.008 ग्राम पर मोल। यदि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में सब्सटेंस दे दिया जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी आप सब्सटेंस के मास को मोलर मास के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको H2 दे दिया, O2 दे दिया, ये मॉलिक्यूल है, Cl2 दे दिया। अब इसका मोलर मास फाइंड करना है तो 1 मोल का मास यानी कि मोलर मास फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का 2 एटम कंबाइंड है, 1 एटम का एटॉमिक मास अप्रोक्स 1 होता है, 1.008 इज नियर अबाउट 1। हम लोग इसको 2 ग्राम पर मोल लिखते हैं। O2 के लिए एटॉमिक मास 16 इंटू 2 32 हो गया, मोलिकुलर मास 32 ग्राम पर मोल लिखेंगे, ये मोलर मास कहलाएगा। क्लोरीन का 2 इंटू 35.5 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 एटम कंबाइंड है इसके मॉलिक्यूल में, तो 2 इंटू 35.5 यानी कि 71 ग्राम पर मोल इसका क्या हो गया, दैट इज मोलर मास। H2O आपको दिया हुआ है जो वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर का मोलर मास कितना होगा, मतलब 1 मोल वाटर में कितना मास होगा, तो आप इसका मोलिकुलर मास निकाल के आप इसको ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक एसिड का मोलर मास क्या होगा, तो आप इसका मोलिकुलर मास फाइंड कीजिए 1 + 14 + 3 × 16, तो ये हो गया आपको 63 ग्राम पर मोल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास निकालना है तो एटॉमिक मास का सम करेंगे
2 into 1 plus 32 for sulfur and 4 into 16 for ऑक्सीजन, ये आपको 98 आएगा इतना ग्राम पर मोल। तो 1 मोल का मास आपको मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास को जब आप ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो वह मोलर मास के इक्वल होता है। और आयनिक सब्सटेंस फॉर्मूला मास को आप ग्राम पर मोल के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये मोलर मास कहलाएगा। जैसे आयनिक सब्सटेंस के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं NaCl। अब इसका मोलर मास हमें चाहिए NaCl का 1 मोल का मास, मोलर मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का 35.5, इट मींस क्या हो गया फॉर्मूला मास 58.5। 58.5 को ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस कर दीजिए तो ये हो गया मोलर मास ऑफ NaCl। CH4 का मोलर मास यदि आपको NCERT बुक में दिया हुआ है, फाइंड क्वेश्चन NCERT बुक का, फाइंड मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके NCERT बुक का और इसमें आपको मोलर मास पूछा गया है। एक इसमें है CO2, दूसरा है CH4। तो आपको CO2 का मोलर मास आप कैसे निकालेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का सम कर दीजिए। 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया? दैट इज 32 प्लस 12, 32 प्लस 12 के 44 के इक्वल होगा। तो आपको ये वैल्यू आ गया 44 ग्राम पर मोल। दूसरा आपको CH4 के लिए दिया है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 और 4 हाइड्रोजन का 4 इंटू 1, ये आ गया 16 ग्राम पर मोल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT बुक आपका यहाँ मोल कॉन्सेप्ट के यूज से सॉल्व हो जाता है। तो मोल का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल को आप 1 मोल बोलते हैं। और 1 मोल में जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास जो होता है वो एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास इन ग्राम पर मोल के इक्वल। मॉलिक्यूलर फॉर्म में सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम पर मोल के इक्वल। और यदि आयनिक फॉर्म में सब्सटेंस है तो फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल के इक्वल आपको मोलर मास उस सब्सटेंस का होता है। तो मोलर मास से आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कैसे करेंगे? How to find number of mole? How to find number of moles in given mass? Given mass यदि W आपको दिया हुआ है, W in ग्राम, क्योंकि मोलर मास ग्राम पर मोल में लिखते हैं तो मास जो रहेगा गिवन वो भी ग्राम में होना चाहिए, तभी आप ग्राम से मोल में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जब आपको मास W दिया हुआ है और मोलर मास M है तो मोलर मास से जब आप टोटल मास W में डिवाइड करेंगे, ये W टोटल मास W मोलर मास से कितना टाइम्स है ये आपको नंबर ऑफ मोल देता है। यानी कि N इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल, W इज मास इन ग्राम एंड M इज मोलर मास। M को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास, जो ग्राम पर मोल के इक्वल होता है। तो जब टोटल मास गिवन में आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाता है। तो जब कभी भी आपको मोल निकालना हो टोटल मास में तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे। और जब कभी आपको मोल दिया हुआ हो और मास पूछा जाए तो मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मास कैलकुलेट हो जाएगा। यानी कि जब आपको मास कैलकुलेट करना है, मोल गिवन है N, तो N इंटू M कर देंगे तो आपको टोटल मास कितना होगा, N मोल में कितना मास होगा, यू कैन कैलकुलेट। तो ये मास जो रहेगा ये ग्राम में रहेगा, W इन ग्राम, और M जो है ये ग्राम पर मोल होता है, M जो है ये ग्राम पर मोल होता है। इस ग्राम पर मोल को हम लोग मोलर मास बोलते हैं। ग्राम पर मोल इज मोलर मास और W इज मास। ये ग्राम जो लिखे हैं ये क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस। और N क्या है? दैट इज इक्वल टू मोल। तो आपको जितने मोल में पूछा जाए कितना मास होगा तो मोल मल्टीप्लाइड मोलर मास कर देंगे तो इससे मास कैलकुलेट हो जाता है। और टोटल मास में पूछा जाए मोल कितना होगा तो टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे
तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के 1000 ग्राम में मोल कितना होगा ये फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास बटे मोलर मास होता है। तो मास आपको कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 3 × 16। सबका सम कर देंगे तो ये आपको 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये 100 से 1000 10 टाइम्स होता है, मतलब कितना कैलकुलेट हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 मोल। तो इस तरह से 10 मोल आपको सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट का, 10 मोल है 10,000 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड द मास एसोसिएटेड विथ 0.5 मोल ऑफ H2SO4। तो H2SO4 के 0.5 मोल में कितना मास होगा ये निकालना है। तो H2SO4 का सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मोलर मास ऑफ H2SO4, मोलर मास फाइंड करते हैं, जो ये आपको 2 × 1 + 32 + 4 × 16 एटॉमिक मास का सम करके आप मोलर मास निकालते हैं, जो 98 ग्राम पर मोल के इक्वल हो गया। और आपको यहाँ पर मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.5 मोल, और मास आपको पूछ रहा है, तो W = नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास होता है, तो 0.5 और इनटू 98 कर देंगे, ये आपको 49 ग्राम इक्वल हो जाएगा। जो मास होगा 0.5 मोल में वह 49 ग्राम इक्वल होगा और H2SO4। तो इस तरह से हम लोग मास से मोल और मोल से मास में इसको चेंज कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का और भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है, और इनके एप्लीकेशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।